तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मेरी मैच मेकिंग में आया था लेजेंड एक्स, जहाँ पे मैंने इसको मार दिया था। अब यार वो भी कहाँ चुप बैठने वाला है। तो ये वीडियो में भी बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले आप ये सुनिए, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओ भाई ओ लेजेंड तुम तो कैसे आ गए? हेलो माय गॉड। हेलो ओ भाई सब लोग एक ही मैच में आ गए। मेरे कहाँ से ये तो बताओ, जॉर्जो आना है क्या लेजेंड? हाँ जॉर्जो भाई गली में शोर है, लेजेंड टेक शोर है। अब एक बार फिर लेजेंड एक्स मेरी मैच मेकिंग में आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक और यूट्यूबर जिसका नाम है मिस्टर साइबर स्क्वाड। दोनों ने डिसाइड कर लिया था लॉबी में कि वो मेरे को उतरते मारेंगे, और जो जगह डिसाइड हुई आने के लिए वो थी जॉर्जो पूल। अब ये वाले मैच में देखना होगा कि कौन किसको मारेगा। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इन दोनों को मारने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कहीं। खैर यहाँ पे जो है इस बार लेजेंड एक्स अपनी रियल वाली आईडी से आया है, और उसने अपने रियल वाले कपड़े भी पहन रखे हैं, जिसकी वजह से उसको जो सपोर्ट करना थोड़ा सा आसान होगा। और पिछली बार थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन पिछली बार जो है सडनली फाइट होगी जहाँ पर मैंने उसको मार दिया था। लेकिन इस बार देखते हैं क्या वो बदला ले पाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे जो मैं पीछे वाली साइड इसलिए उतरा ताकि मैं थोड़ा सेफ उतरना चाहता था, ताकि मेरे को गन मिल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। बट मेरे वाले कंटेनर पे कोई नहीं उतरा। अब बारी थी सामने वाले कंटेनर पे, जहाँ पे मुझे ये वाला बंदा दिखता है। अब ये वाले बंदे को मारने के लिए बहुत दूर तक आता हूँ मैं, और इतने में मेरे को दिखता है लेजेंड एक्स। अब वहाँ पे मेरे को लेजेंड एक्स दिखा तो, लेकिन उसने अभी एक बंदे को मारा। अब जैसे उसने मारा तो मैं उसको डैमेज दिया, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था जिससे मुझे थोड़ा सा बच के रहना था, और मैंने डिसाइड कर लिया था सबसे पहले इस वाले बंदे को मारेंगे। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मारना पड़ेगा इसको। अब इस बंदे को मारने के बाद मैंने वापस लेजेंड एक्स की तरफ देखा, लेकिन इस बंदे के पास M4 थी। तो भाई अच्छे बंदे को मारने के लिए अच्छी गन भी होनी चाहिए, दैट्स वाई मैंने M4 उठा ली। और अब यहाँ पे सीन देखो और डिसाइड करो क्या हुआ। यहाँ पे उस तरफ से फायर आया। मैं पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्लैंक करके जाऊँगा और देखूंगा कि किसने फायर किया। अब उस तरफ तो लेजेंड एक्स ही था, तो वो पे वही होगा, तो उसको मारेंगे उधर जाके। लेकिन इतना आसान नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है अपनी गन को थोड़ा सा जो है एक्सटेंड कर लेता हूँ 40 मिनट के साथ। और अब देखो, जस्ट देखो क्या हुआ यहाँ पे। जैसे मैं आया उस तरफ से लेजेंड एक्स आया भाग के, और फाइनली अगेन मैंने ये वाले मैच में उसको आके मार दिया। और अब उसका जो फ्रस्ट्रेटेड लेवल था वो देखने वाला था। खैर यहाँ पे मुझे मिली बैरल, जो कि मैं उठा लेता हूँ। ओबियसली अभी मिस्टर साइबर स्क्वाड भी बचा हुआ था, उसको भी मारना था, क्योंकि वो जो है लेजेंड एक्स का बदला लेने वाला था मेरे से। अब मुझे सामने से कुछ फुटस्टेप आती है, मैं समझ जाता हूँ मिस्टर साइबर स्क्वाड आ चुका है उसी तरफ, और मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर डराने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि भाई मेरे पास भी बैरल है, इसलिए ओपन में पुश मत कर देना मेरे पे, बहुत गलत मारूंगा। लेकिन होने कुछ और ही वाला है आगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने में मेरे को जो है 2 फुट स्टेप आते हैं। मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे जो है इन दोनों की फाइट हो सकती है, और बीच में मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेकिन उल्टा हो जाता है यहाँ पे, मैं गलती से दोनों के बीच में आ जाता हूँ, और दोनों साइड से मेरे पे रश होता है। और फाइनली यार यहाँ पे जस्ट आप नाम पढ़ो, मिस्टर साइबर स्क्वाड भी मारा गया। लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी एक बंदा बचा हुआ था, और इस चीज़ का मिस्टर साइबर स्क्वाड को इतना गुस्सा लगा कि भाई उसने मेरे को जस्ट बैन करवा दिया ये वाले मैच में रिपोर्ट करके, वो भी PUBG मोबाइल ऑफिशियल वालों को। अब आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट देखते जाओ क्या होता है। यहाँ पे एक और बंदा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि उसको भी मार देंगे इजीली। सबसे पहले मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। अब TPP भी तो इसी जगह ले रहा था, मैंने जो है थोड़ा सा उछल के पहले उसकी जो है लोकेशन पता लगवाई। और फाइनली इस जगह खड़ा हुआ मेरे को वो स्पॉट होता है। अब मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए। अब यार जब मैंने इसको मारा तो इसको कुछ हुआ नहीं, और मैं समझ गया कि भाई अब मेरे साथ बहुत गलत सीन होने वाला है, क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया है। और यहाँ पे जो है अब वो बंदा मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ वो चीज़ मेरे को हैरान कर देने वाली थी। मैंने सबसे पहले जो है गेम अपना क्विट किया, क्योंकि मेरे को वाईफाई चेंज करना था। मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया और अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर दिया मेरे वाईफाई के साथ, मतलब मेरे आईपैड के साथ। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, उस बंदे ने मेरे को मारा नहीं। भाई ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ थी। उस बंदे ने मेरे को बिल्कुल नहीं मारा, मतलब मेरी ऊपर से, मतलब उसने मेरे को सिक्योर किया यहाँ पे बाकी लोगों से। और उससे मैं पूछता हूँ भाई थैंक यू, मतलब यार तूने मेरे को बचाया। यहाँ पे थोड़े बहुत इमोट करके जो है एहसान वैसान भी मैं चुकता कर देता हूँ उसका यहीं पे। खैर अब बारी थी यहाँ से निकल लेने की, और मुझे दिखती है गाड़ी। थोड़ा सा डैमेज करने के बाद मुझे लगा कि एक और बार ट्राई करना चाहिए।
खैर वो गाड़ी जो है लगभग 300 मीटर दूर थी वहाँ से, तो यहाँ से जो है पूरा वेस्ट ही था उसको मारना, लेकिन इतने में वो चली जाती है। उसके बाद तो आंखों से दिखनी बंद हो जाती है। अब फिलहाल जो बंदा मेरे को मिला था उस बंदे के साथ बहुत गलत होने वाला है। देखो एक तो उस बंदे ने मेरी जान बचाई, लेकिन आगे मैच में देखना वो बंदे के साथ बहुत गलत होता है, मतलब हद से ज़्यादा गलत। अब मैं जॉर्ज पुल से आता हूँ गाड़ी लेके ये वाली जगह पे ड्रॉप लूटने, जहाँ पे मुझे सामने ड्रॉप गिरता हुआ दिखाई देता है, और इतने में आती है गाड़ी। अब उससे पहले कि इस गाड़ी का पीछा करता मैं, ये गाड़ी तो भाग लेती है। अब लेकिन जो सामने ड्रॉप मंगाया था वो बंदा काफ़ी डरपोक था यार, मतलब वो इतना खतरनाक रैंक पुशर था कि वो ड्रॉप लूटने बाहर तक नहीं आया, क्योंकि उसको शक था यहाँ पे कि टीम आ चुकी है, 2-2 3-3 गाड़ियाँ यहाँ से जस्ट गुजरी हैं, तो उसको इतना डर लग गया कि वो बाहर ही नहीं आया, और इसी का फ़ायदा उठा के मैंने सबसे पहले जो है ड्रॉप लूट लिया। अब मेरे काम की तो एक भी चीज़ नहीं थी ड्रॉप के अंदर, तो मैं ज़रा केस करने गया कि भाई बंदा शायद है भी यहाँ पे कि चला गया। अब गाड़ी तो उसकी यहीं पे थी, तो मैंने सोचा यार एक बार जो है कंफर्म कर लेते, ऊपर जाके कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं प्री फायर देता हुआ जाता हूँ ताकि वो अगर बैठा भी हो तो उसको डैमेज हो जाए, और अब मेरे को जो है डायरेक्ट घुसना ही पड़ेगा यहाँ पे। इस बंदे को मारते यहाँ पे आती है एक गाड़ी। अब उस गाड़ी वाले की और मेरी फाइट थी, इस बंदे को तो मैंने मार दिया था। ये बंदा जो काफ़ी ढीला था, लेकिन ये जो बंदा आया गाड़ी से ये थोड़ा सा शातिर था उससे, और इतने में मेरे को दिखती है एक और गाड़ी जो कि आप सामने देख सकते हो। अब वो गाड़ी वाला भी जस्ट वहाँ से निकलेगा, और ये गाड़ी वाले को आप जस्ट याद रखोगे पूरी गेम के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी पहले किसको मारूं, तो मैंने सोच लिया कि भाई सबसे पहले ऊपर जाते हैं, उसके बाद इसको मारेंगे। अब वो जो गाड़ी वाला बंदा था यार, ये वही बंदा था जो जॉर्ज पुल में मेरे को मिला था। अब जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो उसने किल फीड में देख लिया था कि मैं वही हूँ, और इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे गया नहीं, वो जस्ट मुझसे मिलने आया। लेकिन यहाँ पे उसके साथ बहुत गलत चीज़ होने वाली है। यहाँ पे वो चल रहा था, मेरे को पता लग गया उसकी ड्रेस देख के कि ये वही जॉर्ज पुल वाला है, और हम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे बातें करते हैं। उसके बाद मैं लूट करा, और उसके बाद यहाँ से बारी थी निकल लेने की। लेकिन इतने में देखता हूँ ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा कैम्प करके बैठा हुआ था जिसने उस बंदे को मार दिया यार, जिस बंदे ने मेरी जान बचाई थी जॉर्ज पुल में। मतलब बहुत ही गलत हुआ उस बंदे के साथ, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे यार। अच्छा हुआ मैं वहाँ पे बच गया। लेकिन अब बारी है इस गाड़ी वाले की, इसका मैं पीछा कर रहा था बहुत देर से। मैंने उसको यहाँ पे प्री फायर भी दिया, लेकिन वो थोड़ा सा समझदार निकला और बच गया। अब मैंने सोच लिया था भाई जो भी हो मैं इस पर पुश करूँगा, लेकिन तभी मेरे को आवाज़ आती है, और जस्ट सुनो आप। हेलो हेलो बिलैक, हेलो बिलैक, हेलो हेलो। जिस हिसाब से ये बंदा बोल रहा था मुझे लग रहा था कि ये पक्का टीम अप के लिए बोलेगा, और जस्ट सुनो आप। भाई मारना मत भाई, भाई 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 मैं भाई आपका भाई, मैं भाई भाई आप भाई मेरे मैच में भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो भाई 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 मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो भाई मतलब क्या ही कहूँ मैं यार इस बंदे के लिए। खैर यहाँ में मिलने के बाद थोड़ा 5 मिनट इससे भी बातें करते हैं, और जस्ट देखो आप यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं। खैर वो बंदे को तो मैं वहीं पे छोड़ा है, लेकिन सबसे पहले अब इसी को मारूंगा, क्योंकि ये बंदा जो है पहले यूएमपी से मेरे को फायर करके बुलाया, और जब मैं आ गया तो इसने बहुत गंदा डैमेज दिया मेरे को। तो बारी थी इस बंदे को मारने की, और जिस हिसाब से मैंने इसको मारा जस्ट आप देखो थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसको डैमेज दिया। अब जितना डैमेज उस बंदे ने मेरे को दिया मैंने भी उसको इतना ही डैमेज दिया, लेकिन वो जो है थोड़ा सा घबरा के ऊपर चला जाता है अपने आप को हील करने। ओबियसली सब लोग करेंगे, मैं भी कर रहा था, लेकिन इतने में आते बाहर से कुछ फुटस्टेप। अब उन फुटस्टेप को पूरी तरीके से इग्नोर करके मैं वापस गया ऊपर उस बंदे को मारने के लिए, और जस्ट सुनो आप उसके फुटस्टेप। जैसे उस बंदे ने हील किया वो वापस आया सीढ़ियों पे पोजीशन लेने, और मैं रेडी था इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने ऊपर आके सीधे उस पर पुश कर दिया, वो भी प्री फायर देते हुए। खैर उसके बाद वहाँ से निकलता तो ये चीज़ सबसे फ्रस्ट्रेटेड करने वाली है, ये सबके साथ होती होगी यार, मतलब बहुत गलत चीज़ है ये। पहले के सीज़न में तो नेट से निकल जाती थी गाड़ी, लेकिन अब के टाइम में थोड़ा पबजी एडवांस हो गई, इसलिए अगर गाड़ी फंस गई तो भाई उसका निकलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी एक और गाड़ी आती है, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था कि वो गाड़ी आई है, उसको मारने के बाद जो है मैं उसकी गाड़ी ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े से गलत सीन हो जाते हैं मेरे साथ। जस्ट सुनो आप। अरे सर मैं ही हूँ सर। हेलो सर मैं ही हूँ सर। ये आपका जब पता है मैंने कॉल में आवाज़ सुना ना, तब मुझे लगा कि आप हो करके। अब यार इस बंदे से जो गाड़ी होती है इसकी लेके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसको बोलता हूँ कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बगी मिल गई है। लेकिन शक था कि बगी ये किसी बंदे की है, और वो बंदा ज़रूर इस घर में है अभी।
और इतने में मेरे को बंदा दिखता भी है और वो भी M249 के साथ। अब यार इस बंदे को मारना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था क्योंकि ये नीचे नहीं आ रहा था। और सडनली इसने यहाँ पे जो है गलती करी दी। शायद इसके हाथ से जो है गलती से जंप का बटन दब गया, शायद यहाँ पे उछल रहा था लेकिन मारा गया वहाँ पे काफ़ी इजीली। खैर इसकी बगी लेके आता हूँ मैं ये वाली जगह पे जहाँ पे गाड़ी देख के समझ जाता हूँ कि बंदा यहाँ पे। अब वो बंदा मेरे को अंदर दिखता भी है। मैं ग्रेनेड फेंकने की सोचता हूँ उस पर क्योंकि आवाज़ थी प्लेन की और प्लेन की आवाज़ में उसको सुनाई नहीं देगा। मैंने पिन खींचा है लेकिन तभी क्या होता है कि लो टॉस पे होता है और जब तक मैं कैंसिल करके वापस उसको हाई टॉस पे फेंकता हूँ तब तक जो है प्लेन चला जाता है और वो वहाँ से अपनी जगह से हिल लेता है। अब मैं अगेन एक ग्रेनेड खींचता हूँ क्योंकि वो पीछे वाली साइड था छत के ऊपर, तो मैंने सोचा यहाँ से नेट खींचूंगा, सीढ़ियों पे जाके पीछे की साइड फेंक दूंगा, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंजेस होते हैं और इसके बावजूद भी उस बंदे को मैंने इजीली मार दिया। क्योंकि जो है जब मैं नेट फेंकता हूँ किसी बंदे के बहुत क्लोज नेट पड़ता है तो उसका कान थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है, इसलिए वो सुन नहीं पाया कि मैं कब ऊपर आया और मैंने इसको बहुत सारा डैमेज दे दिया था। फिलहाल जाना था जोन में और आखिरी सर्कल में 14 बंदे बचे हुए हैं। अब ये बंदा वहाँ पे किसी पे फायर दे रहा था, यहाँ पे मैंने इसको गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन जिस बंदे पे ये फायर दे रहा था बारी थी उस बंदे की। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ उस बंदे के पास और वो बंदा भी तब तक गाड़ी में जो है दूर चला जाता है। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं उस बंदे को मारने के लिए। और फाइनली यार यहाँ पे इस बंदे को भी मार दिया, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी ओपन था, कोई भी घर नहीं था इस जोन के अंदर और यहाँ पे जो है एक पहाड़ी वाली जगह पे था जहाँ पे ओपन में से सब लोग मेरे को इजीली देख सकते थे। मेरे पीछे ग्रेनेड पड़ रहे थे, मैं समझ गया कि वहाँ पे भी 2-3 बंदे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और काफ़ी क्लोज में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेफ था और इतने में मेरे को दिखाई देता ये वाला बंदा जिसकी गाड़ी ओपन में रोक के वो बंदा एकदम ओपन में लेटा हुआ था। अब यार ये वाला बंदा तो बच गया, लेकिन मेरा ध्यान उस बंदे पे नहीं था क्योंकि पीछे था, पीछे मेरे पीछे टीम थी और 2-3 टीमें थी, तो मतलब वो मेरे पीछे से कभी भी अटैक कर सकती थी। तो इसलिए मैंने जो है उससे थोड़ा ध्यान हटा के मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ। और स्मोक भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब पीछे से ज़्यादा खतरा है मेरे को क्योंकि ये बंदे जो है मेरे काफ़ी क्लोज है और पीछे से जोन बंद हो रहा था, इसीलिए उनको जोन के अंदर आना था। और जैसे एक बंदे ने दूसरे को मारा तो अब मेरे लिए सिर्फ एक ही टारगेट था, वो वाला बंदा जो कि गाड़ी और स्मोक के पीछे छिपा हुआ था। यहाँ पे मैंने पहले उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन उसके बाद जस्ट देखो काफ़ी इजीली मार दे क्योंकि यहाँ पे मैं जो है अपर एडवांटेज में था। और 16 में ये चीज़ होती है कि अगर आप ऊंची जगह पे हो तो नीचे वाले को काफ़ी इजीली मार सकते हो, लेकिन अब धीरे धीरे जो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आपस में लड़के मर गए थे। ऊपर भी बैरल वाले ने किसी दूसरे को मारा जो कि जस्ट मेरे सामने थे ऊपर, मतलब इतनी क्लोज होते हैं 16 में बंदे। अब ये जो बंदा था इसको मैंने डैमेज दिया, मेरे पे वापस ज़रूर अटैक करेगा, दैट्स वाई मैं बिल्कुल रेडी था यहाँ पे। अगेन इसको एक हेड दिया, इसको वापस पीछे भेजा और अब तो उसकी हेल्थ जो है पक्का ही बहुत ज़्यादा डाउन है। और फाइनली यार वापस इस बंदे को मार दिया और यहाँ पे अब मैंने पीछे वाला और ऊपर वाला सारा इलाका एकदम खाली कर दिया है, सब बंदों को मार दिया है। अब बचे थे सिर्फ 2 बंदे मेरे समेत। और पहला वाला बंदा मिलता है मेरे को ये वाली जगह जहाँ पे मेरे को ये बगी रुकती है और मैं देखता हूँ आसपास बंदा तो होगा यहाँ पे, और इतने में दिखता है ये वाला जिस बंदे को काफ़ी इजीली मारा क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉट करना काफ़ी इजी था नीचे से ऊपर आते हुए बंदे को। अब आखिरी बंदे की बारी थी जो कि ओबियसली जोन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बगी भी देख ली थी और जिस तरफ जोन था उस तरफ सिर्फ 3 पेड़ थे, तो यहाँ पे श्योर था मैं कि वो इन तीनों में से किसी एक पेड़ के पीछे हैं क्योंकि बाकी सब तो ओपन था, सब कुछ दिख रहा था, इसलिए मैं जो है पेड़ों पर देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पेड़ों के पीछे छिपे होते हैं और यहाँ पर वैसा ही हुआ। ये बंदा जस्ट पेड़ के पीछे लेटा हुआ था, वो भी घनी हुई घास में। तो बस